मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम चल रहा है 2023 का, तो उसी के बिहाफ पर मैं एक वीडियो लेकर आया था जीके की, जो कि अभी इसकी आंसर की आई है। और उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन पेपर था कि भाई आपका जीके किस टाइप की आई थी। तो मैं आपको एक्चुअल पेपर दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, ये एक भरत सिंह, ठीक है, 17/5/2023 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। इसकी मैं जीके आपको दिखाना चाहता हूँ कि जीके किस टाइप की आई थी, ठीक है। ये पूरा पेपर है। आइए यहाँ से जीके की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। और ये बच्चा है आपका बाल गंगाधर तिलक लगा के आया, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये इसका आंसर ठीक है, ठीक है गाइस। और आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में आपका कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है। हरियाणा में आपका सुल्तानपुर है, ठीक है। और असम में आपका काजीरंगा। और कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी केरल को हाल ही में डिजिटल पंचायत का दर्जा मिला है, क्योंकि ठीक है वहाँ पर अब जो भी सारा काम होगा वो डिजिटल होगा पंचायत का, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि केरल में है जो है वो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में स्थित है, ठीक है। हर बार पेपर में पूछा जाता है गाइस, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन डैश में भारतीय और यूरोपियन न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1883 में, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जीके पूछी गई थी एमटीएस हवलदार के पेपर में 2023 में, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, बास्केटबॉल दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसकी प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है गाइस। 6 खिलाड़ी होते हैं और ये बच्चा 5 लगा के आया है, ठीक है। तो 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, वदावन बंदरगाह डैश में स्थित है। तो जो वदावन बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण कराया था। और पिंक सिटी के नाम से जो जाना जाता है वो जयपुर जाना जाता है, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, वो अजमेर में स्थित है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, देखो कंचनजंगा आ गया ना नाम, कंचनजंगा से आंसर ऑटोमेटिक सीखने में लग जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंचनजंगा जीव मंडल नीचे यानी कि आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अभी बताया ना आपको पिछले क्वेश्चन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। असम में आपका काजीरंगा है, ठीक है। केरल में आपका सबरीमाला टेम्पल है, ठीक है। मणिपुर में आपका वर्ल्ड फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क है। और ये ओनली एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि पानी में तैरता हुआ पार्क है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम कीबुल लमजो बोलते हैं, ठीक है गाइस, कीबुल लमजो। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, श्री दीपक मजमूदार को वर्ष डैश का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2018 का, ठीक है। अब देखिए 2023 का पेपर है ये, और 2018 का इसमें पूछा गया है, तो आप सोच सकते हैं किस टाइप से जीके आई होगी इसके अंदर। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष डैश में की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 1872। लॉर्ड मेयो के काल में ये स्थित हुई थी जनगणना, ठीक है। और ये तो 1872 हमारी क्या नाम है जनरल थी, जो ऑफिशियल जनगणना हुई थी वो हमारी 1881 में हुई थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। और 21 जून को हम क्या नाम है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, पत्ती के चपटे हरे भाग को डैश कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मध्य शिरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शकवंश, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, डैश के नियम के अनुसार किस विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकल फेराडे के नियम के अनुसार, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, मर्डेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फुटबॉल, ठीक है। अभी फुटबॉल का भी एक क्वेश्चन हो रहा था कि फुटबॉल में एक प्लेयर में कितने, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, कुइपर बेल्ट डैश की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून के बाहर ही क्या नाम है आपका उसके उस ग्रह के बाहर क्या नाम है साइड साइड में काफ़ी छल्ले से बने हुए हैं, ठीक है, रिंग टाइप के। आइए बढ़ते अपने, एक आपका ये बृहस्पति हमारा क्या नाम है आपका लार्जेस्ट सोलर सिस्टम है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रह है हमारा। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। और बृहस्पति के 2 उपग्रह हैं जिसको फेमोस और डिबोस भी कहा जाता है, ठीक है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह नृत्य की डैश परंपरा की एक श्रेष्ठ कलाकार हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुर्दिश, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो डांस है वो कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है गाइस। और भाषा के राज्य आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में डैश प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.5, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामख्या, ठीक है गाइस। ये इस टाइप से जीके आई हुई है MTS हवलदार के पेपर में, ठीक है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, मेडिटेशन बिल 2021 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें पक्षों द्वारा और डैश दिनों तक बढ़ाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन तक, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 29, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, ठीक है। और अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन इसका ये बना है कि जातीय जनगणना करने वाला पहला देश का राज्य कौन सा बना है, वो भी बिहार ही बना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है, तो बिहार से नीतीश कुमार बने हैं,
ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसको प्लानिंग कमीशन बदल के उसका नाम रख के नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरबहार। ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार डैश को दिया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयंत पाम्बो। ठीक है, इसको मिला था गाइस। ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डैश कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मानसून। ठीक है। ये था गाइस आपका एग्जैक्ट पेपर, जो कि 2023 का MTS हवलदार का पेपर था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप की जीके आपके एग्जाम में आ रही है। ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास अभी और भी बहुत पेपर आए हैं लोगों के रिजल्ट देखने के बाद, तो उसी बिहार पर मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा और भी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।